अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या सुनाने वाले हैं ये है एक हाफिज़े कुरान लड़की का। जब उसकी शादी एक शराबी शौहर से हुई तो उस जालिम शौहर ने उसके साथ में जो कुछ किया और फिर अल्लाह ताला ने भी उसको ऐसी भयानक सज़ा दी कि जिसे देख करके हर किसी का बदन काँप गया। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक सरपंच था जो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। गरीब लोगों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा बद अखलाक थी, गरीबों से नफरत करती थी और उसका एक बेटा था जो बहुत ज्यादा जिद्दी और आवारा था। उस गांव में एक गरीब दूध बेचने वाला था। उसकी दो बेटियां थी, एक बेटी का नाम आयशा और दूसरी का नाम फातिमा था। आयशा के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनको किसी ने कुरान पाक पढ़ाया था। गांव के देहाती लोग थे, इसीलिए बचपन से ही कामकाज में मशरूफ हो गए। इसीलिए अब उस बाप की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी आयशा कुरान पाक पढ़े और उसको हिफ्ज भी करे। वो अपनी दोनों बेटियों को कुरान पाक पढ़वाने वाली औरत के पास छोड़ आया और यूं उसकी बेटी आयशा कुरान पाक को पढ़ने लगी। आयशा जब 13 साल की थी तो उसने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया। जिस रोज उसने कुरान पाक को हिफ्ज किया वो अपनी बेटी के सदका उतारने लगा। बेशक आयशा के खानदान वाले गरीब थे, मगर ऐसे मौके पर पूरे गांव की दावत की गई। सब लोग उसके घर में आए, जिसमें उस गांव का सरदार भी मौजूद था। खाने से फारिग होकर के गांव के सरदार ने आयशा को अपने पास बुलाया। आयशा सरदार के पास आई। उसने अपने पास मौजूद खाली कुर्सी पर आयशा को बैठाया और उसके सर पर बड़े मोहब्बत से हाथ फेरते हुए उसको दुआएं देने लगा। फिर उसने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और उसके हाथ में रख दिया। आयशा ने जैसे ही वो पैसे देखे उसने कहा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे लिए दुआ करें जो मैंने कुरान पाक की तालीम हासिल की है उस पर अमल कर सकूं। सरदार तो जैसे ही उस हाफिज़े कुरान बच्ची की बातें सुनकर दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था। इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी और प्यारी बातें करती है। वो उसको देख करके ठंडी आहें भर रहा था और उससे कहने लगा, मैंने ये पैसे तुम्हें इनाम के तौर पर दिए हैं। बेटी, जब भी तुम कुरान पाक पढ़ा करो तो मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उसको भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वो हाफिज़े कुरान तो नहीं बन सकता मगर वो कुरान पढ़ ले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आयशा ने आमीन कहते हुए वहां से उठकर चली गई। मगर न जाने उस सरदार को उस हाफिज़े कुरान लड़की में ऐसा क्या नजर आ रहा था कि उसे देखकर दिल ही दिल मुस्कुराता था। सरदार ने आयशा के बाप को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो, तुम अपनी हाफिज़े कुरान बेटी को मेरी अमानत समझ करके उसकी परवरिश करो। ये सुनकर के गरीब आदमी हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा कि सरदार, आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा। सरदार ने कहा, मैं चाहता हूँ आयशा जैसी हाफिज़े कुरान बच्ची मेरे घराने की बहू बने, इसलिए आज से आयशा मेरी बेटी है और तुम इसको परवरिश मेरी अमानत समझ के करना। ऐसे ही तुम इसकी परवरिश करते रहो। ये सुनकर के गरीब बाप के आंखों में आंसू आ गए। वो हैरत से सरदार के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे जैसे गरीब इंसान की क्या औकात के सरदार के खानदान का समधी बनूं। वो काफी देर खामोशी से सरदार को देखता रहा। जब सरदार ने उसको खामोश देखा तो हैरत में पड़ गया और वो समझ गया कि ये शायद मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना नहीं चाहता। इसलिए सरदार ने कहा, तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोचो। मगर हाफिज़े कुरान लड़की का बाप सरदार को ना नहीं कर सका। उसने फौरन ही कहा कि सरदार साहब, आज से मेरी बेटी आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसको आकर ले जा सकते हैं। जब उस गरीब आदमी ने अपनी बीवी को ये बातें सुनाई तो आयशा भी ये बातें सुन रही थी। ये सुनकर के आयशा रोने लगी और जल्दी से बाप के पास आकर लिपट गई और बाप ने कहा, अरे मेरी प्यारी गुड़िया,
कौन सा तुझे अभी रुखसत कर रहा हूँ, अभी बड़े साल पड़े हुए हैं, तुम इन बातों को दिल पर मत लो। ये सुनकर के आयशा को सुकून आ गया, हर वक्त अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगी। वो लड़की बहुत ज्यादा नेक थी, उठते बैठते काम करते हर वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, क्योंकि वो हाफिज़े कुरान थी। अब तो मोहल्ले के बच्चे भी उसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आने लगे। वो सरदार ने जब जा करके अपनी बीवी को ये बातें बताई तो सरदार की बीवी बड़े ही गुस्से से उससे कहने लगी, आपका दिमाग खराब हो चुका है, हम लोग इतने अमीर हैं और वो किस तरह से एक गरीब बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं, कुछ तो अपने सरदार होने का ख्याल करो, अभी वो बच्ची है, कल बड़ी हो जाएगी, पता नहीं गरीब घर होने से उसकी तरबियत कैसी हो। ये सुनकर के सरदार गुस्से से कहने लगा, उस बच्ची को और उसके माँ बाप को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बेहतर है तुम अपने बेटे की तरबियत पर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल जाए। सरदार की बीवी ने ये बातें सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और उसका इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा जिद्दी होता जा रहा था। वो सरदार अपने बेटे को वहाँ गांव के मोहल्ले में मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजता। वो घर से तो कुरान पाक पढ़ने के लिए निकल जाता, मगर फिर आवारा दोस्तों के साथ मिल करके खेल कूद में मशरूफ हो जाता। वहीं दूसरी तरफ आयशा, जो कि 5 वक्त की नमाजी थी, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहती थी और वहीं उसका होने वाला शौहर आवारा शराबी बन चुका था। फिर दिन गुजरते गए, काफी अरसे के बाद जब आयशा 18 साल की हुई तो सरदार साहब उसके घर गए। वो बच्ची कुरान पाक पढ़ रही थी, ये देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कुछ पैसे आयशा के हाथ में रखे और कहा, अपने लिए कुछ कपड़े ले आना। आयशा का बाप वो पैसे लेने से इनकार करने ही वाला था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में सरदार के बेटे के बारे में बहुत कुछ देखा और सुन रखा था, मगर फिर भी ना जाने क्या हुआ कि वो खामोश रह गया और सोचने लगा, अगर सच में मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए सरदार आ गया तो मैं क्या करूँगा। वो अपनी नेक सीरत बेटी को उस शराबी बेटे के साथ ब्याह नहीं कर सकते थे। सरदार ने जब घर आकर के अपनी बीवी को बताया कि मैं कुछ पैसे आयशा को देकर आया हूँ, ये सुनकर के वो चीखने लगी कि अभी तक तुम वो बात भूले नहीं हो, गरीब घर की बेटी है, ना जाने हमारी बहू कैसे बनेगी, हमारी बहू कैसी रहेगी। सरदार के बेटे ने गुजरते हुए ये बात सुन ली और सरदार के बेटे को आयशा से बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि हर वक्त सरदार अपने बेटे को आयशा की ही मिसाल दिया करता था और उस लड़के को फैशन वाली लड़की पसंद थी। वो तो यहाँ तक सोचने लगा कि अगर आयशा मेरे सामने आ गई तो मैं इसको जान से मार दूंगा। जब उसको पता चला कि बचपन से ही मेरे बाप ने मेरा रिश्ता आयशा के साथ तय कर दिया है तो उसका खून खौलने लगा। उसने बाहर जाकर के अपने दोस्तों को ये बातें बताई और कहने लगा, इस गरीब की लड़की की क्या औकात कि वो मुझ जैसे रईसजादे के साथ रिश्ता जोड़े, और कहने लगा, मैं इसको अपने काबिल तो क्या किसी के काबिल का नहीं छोड़ूंगा। वो सरदार का शराबी बेटा और आवारा अपने दोस्तों के साथ मिल करके ऐसा मंसूबा बनाया कि मगरिब का वक्त हो चुका था। अचानक आयशा के घर में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपके अब्बा की दुकान में आग लग चुकी है, वो दुकान के अंदर बंद हैं। जब आयशा की मां ने ये सुना तो वो दौड़ती हुई दुकान की तरफ चल दी, उसके पीछे उसकी बहन भी चली गई। जब अकेली आयशा घर में थी तो वो अपनी माँ के साथ जाने लगी तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटी तुम यहीं रुको और अपने बाप के लिए दुआ करो, हम अभी आ जाते हैं। आयशा घर में अकेली थी। अचानक घर की दीवार फलांग कर गांव के आवारा और अय्यास लड़के उसके घर में दाखिल हो गए। जैसे ही आयशा ने कदमों की आवाज सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो लड़के आयशा को देखकर हंस रहे थे कि अचानक उनमें से एक लड़के ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। आयशा ना ही बाहर जा सकती थी ना ही कहीं छुप सकती थी। वो बड़ी हिम्मत करके उन लड़कों को कहने लगी, कौन हो और यहाँ क्यों आए हो।
ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ کچھ نہیں، ہم تو صرف تمہاری عزت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکا عائشہ کے قریب ہوتے جا رہا تھا اور وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکار رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ عائشہ دروازے کی طرف بھاگی کہ اتنے میں دروازہ باہر سے کھل چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، آگے سردار صاحب کھڑے تھے۔ وہ حیرانی سے عائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ عائشہ سردار کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی ان آوارہ لڑکوں نے سردار کو دیکھا تو وہ وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ سردار نے کسی ایک لڑکے کی شکل دیکھ لی تھی۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ایک لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ آوارہ لڑکے دیوار فلانگ کر کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس لڑکی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو گئی ہو۔ اس کی باپ کی دکان پر نہ کوئی آگ لگی تھی اور نہ ہی کوئی مصیبت آئی تھی۔ یہ سب صرف ایک سازش تھی۔ جب سردار کی بیوی تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی سردار کو بھڑکانے لگی۔ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ پاس بیٹھا سردار کا بیٹا بھی بھڑک اٹھا کہ میں ایسی بدکردار لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ سردار جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا کہ آخر میرے بیٹے کو اس بات کا کیسے پتا چلا۔ وہ بڑی ہی حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھتا رہا، مگر سردار کے بیٹے نے اپنی آنکھیں پھیر لی، باپ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ اگلے ہی روز سردار نے ان آوارہ لڑکوں کو بلایا اور ان کو اتنا مارا کہ وہ سب آوارہ لڑکے سچ بولنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے کہنے پر ہی ہم نے یہ سب کیا ہے تاکہ اس لڑکی کو آپ کی نظروں سے گرا سکے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جب سردار نے یہ سب سنا تو کہنے لگا، مجھے اس بچی پر اپنی اولاد سے بھی زیادہ یقین تھا۔ وہ اپنے کردار کو کبھی میلا نہیں کر سکتی۔ سردار نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ وہی لڑکی ہے جو اس گھر کی بہو بنے گی اور وہی لڑکی تجھے سدھار سکتی ہے۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے ایک بھی جائیداد نہیں دوں گا۔ یہ سن کر کے مجبوراً سردار کے بیٹے کو ماننا پڑا اور سردار عائشہ کا رشتہ لینے کے لیے چلا گیا۔ کچھ مہینے کے بعد عائشہ کا نکاح سردار کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ عائشہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہ سردار کا بیٹا دل ہی دل میں بدلے کی آگ کے ساتھ عائشہ کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ ابھی تک اس کا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ عائشہ تھکی ہوئی ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لی۔ اچانک سے زور سے دروازہ کھلا۔ سردار کا شرابی بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کو دیکھ کر کے فوراً سیدھی ہو کر کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس آ کر کے بیٹھا، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس سے دور ہو گئی۔ سردار کا بیٹا اس کو گالی دینے لگا اور پھر تھپڑ اس کے منہ پر مارنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ میں جاتی کرنا شروع کر دیا۔ اس کو تکلیف دے رہا تھا اور وہ رو رہی تھی، نہ جانے اسے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اس کا شرابی شوہر جب تھک گیا اور وہیں پر بستر پر اوندھے منہ گر پڑا اور سو گیا۔ وہاں عائشہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ سے مدد مانگنے کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا اور وہ قرآن پاک پڑھنے لگی۔ قرآن کی آواز سے اس کے شوہر کی آنکھ کھل گئی اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تیرے پاس تعلیم ہے اور میرے پاس نہیں۔ اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ آج میں تیری زبان ہی کاٹ دوں گا، جس کی وجہ سے میں ساری عمر اپنے باپ کے طعنے سنتا رہا۔ وہ غصے سے اٹھا۔ اس نے ایک چاقو اٹھایا اور چاقو اٹھا کر کے عائشہ کی طرف چل پڑا۔ عائشہ نے روتے ہوئے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر میں چیخ و پکار کی آواز شروع ہو گئی۔ چیخ کی آواز سن کر کے دونوں میاں بیوی اٹھے اور اس کمرے کی طرف بھاگ پڑے۔ کمرہ بند تھا، دروازے کو توڑا گیا۔ جب اندر کا حال دیکھا گیا تو ان کی سانسیں رک گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا زمین پر لیٹا تڑپ رہا ہے، اس کے پاس ایک چاقو گرا ہوا ہے اور وہ کونے میں عائشہ قرآن پاک کو سینے سے لگائے کھڑی رو رہی ہے اور سردار کی بیوی عائشہ کو برا بھلا بول رہی تھی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا رہی تھی۔ سردار کے بیٹے کو نہ کوئی چوٹ آئی نہ کوئی زخم کا نشان تھا۔ سردار عائشہ کو پوچھنے لگا کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہے، تو وہ روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کو فوراً
फौरन अस्पताल लेकर जाया गया, मगर डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है या इसको हार्ट अटैक हुआ है। उसकी आंखें सफ़ेद हो रही थी। अचानक देखते ही देखते घबरा करके डॉक्टर एकदम पीछे हट गए, क्योंकि वो देखते ही देखते एक कुत्ता बन चुका था, जिसे देख करके डॉक्टर खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। बेशक ये खुदा का अजाब था। सरदार के शराबी बेटे पर आयशा ने अपने अल्लाह से मदद मांगी थी। ये अल्लाह की मदद थी कि वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा था। आयशा अपने माँ बाप के घर वापस चली आई। अब वो हर वक्त हर लम्हा इबादत में मशरूफ़ रहती। एक रोज़ सरदार की बीवी आयशा के पास आई और जाकर के उसके कदमों में गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। आयशा ने फ़ौरन उसको अपने कदमों से उठाया और कहने लगी, आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया था, मगर मैंने उसको माफ़ कर दिया। बस वो अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा था। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक भी उसको माफ़ कर दे। दिन गुजरते गए। एक दिन आयशा को खबर मिली कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। फिर उसके 1 साल के बाद में आयशा के लिए एक बहुत ही अच्छा नेक सीरत हाफिज़े कुरान लड़के का रिश्ता आया, जिससे आयशा की शादी हो गई और वो लड़का आयशा से बहुत मोहब्बत किया करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो। इससे आपको क्या सबक मिला, इससे आपको क्या सीख मिली, इससे आपने क्या समझा और क्या सोचा, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।